एयरपोर्ट के जो भी पायलट आते हैं वो इमरजेंसी ब्रेक लगाकर लैंडिंग करते हैं। सर 24-25 साल 34 साल लगभग की हम सत्ता की बात कर लें, उसमें लगातार लोग आरोप लगाते हैं कि आज तक बिहार में एक ऐसा एयरपोर्ट भी नहीं बन पाया जिस एयरपोर्ट को यूपी से जब तुलना की जाए। सर ये कमियां कहाँ दिख रही है? देखिए, मैं तो कहूंगा कि ये जो कमी है ये बिहार की जनता की कमी है। अगर जनता जागरूक रहती, जनता अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह ढंग से करती और वैसे लोगों को सत्ता में चुन के भेजती तो शायद वो लोग विकास करते। तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। बार बार सरकार को या जनप्रतिनिधि को दोष देने से कुछ होगा नहीं। जब जनता जागरूक होगी, सही लोगों का चुनाव करेगी, जात पात से ऊपर उठ के काम करेगी और अपने लिए वैसे जनप्रतिनिधि चुनेगी जो जात पात से उठ के काम करते हो, समाज के लिए काम करते हो, धर्म के लिए काम करते हो, तो मुझे लगता है विकास होगा बिहार का। तो मुझे लगता है जनता ज्यादा दोषी है बजाय कि नेताओं के। केशव सिंह, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हो रही है और महज 24 घंटे से भी कम समय बचा है राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो उसी सिलसिले में हम आप पहुंचे हैं अयोध्या में हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जो भी बिहार प्रांत के लोग हैं या फिर जो बाहर के लोग हैं या फिर साधु संत हैं, उन सभी से मिलकर बातचीत कर रहे हैं। जो सनातन का ये मंदिर है, जो सनातन हिंदुओं की जब हम बात करते हैं, हिंदू धर्म में सबसे बड़ी महानता दी गई है राम मंदिर को, तो जो आज राम मंदिर बन रहा है, जो बन गया है, उसी चीज पर आज फिर हम बातचीत करने के लिए आप पहुंचे हैं अयोध्या। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के उद्योगपति हैं, मशहूर हैं, समाज सेवी हैं, लगातार बिहार में हर एक उस विकास कार्यों में अपनी भूमिका निभाते हैं, जो कि आप उन्हें बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, परिचित के कोई मोहताज नहीं। राकेश पांडे जी मौजूद हैं, ब्रावो फार्मा के कहीं ना कहीं फाउंडर हैं। और सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को, बिहार झारखंड टुडे लाइव टुडे को, और आप लोग हमको ढूंढते हुए यहाँ तक आए, इसके लिए भी आप लोग का आभार है। सर एक चीज पूछना चाहूंगा, सनातन की सबसे बड़ी राम जन्मभूमि के लिए जिस तरह से लड़ाइयां लड़ी गई, संघर्षपूर्ण रहा, 500 सालों का लंबा इतिहास रहा, राम जी जो है राम की मंदिर नहीं बन पाई, कहीं ना कहीं आज वो मंदिर जो है बन गया है। क्या लग रहा है सर, ये जो 500 सालों का संघर्ष दिख रहा है, ये आने वाले भविष्य में क्या सीख देगी लोगों को? नहीं, देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम का जो जीवन है वो अपने आप में सीख लेने वाली चीज है, तो उनसे जुड़ी हुई हर चीज कहीं ना कहीं आपको शिक्षा देती है। और सनातन जो है, अब ये सनातन और आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो अयोध्या की स्थिति है, जो विकास है, जिस तरह से सनातन का स्थापत्य यहाँ हो रहा है, स्थापित हो रही है, और रामलला का जो है लगभग 500 साल से भी ज्यादा समय के बाद वापस अपने मंदिर में विराजमान होंगे, कल प्राण प्रतिष्ठा है, तो कहीं ना कहीं पूरा भारत राममय है और मुझे लगता है पूरा विश्व राममय होने की दिशा में अग्रसर है। मतलब कि आने वाले समय में क्या अभी एक सर लगातार लोगों के द्वारा जब हम मंदिर घूमे, मंदिर में लोगों के द्वारा कहा जा रहा है अब हिंदू राष्ट्र बनाने की भी मांगे उठ रही है, तो क्या लगता है आप जैसे जो उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन है, इस चीज को किस रूप में देखते हैं? देखिए, जनता भावनात्मक रूप से क्या मांग करती है, हिंदू राष्ट्र मांग करती है नहीं करती है, ये अलग विषय है। विषय आज के डेट में ये होना चाहिए कि जो सनातन सत्य है और जिस सनातन की उत्पत्ति जम्बू द्वीपे भारत खंडे से हुई थी, आज वह सनातन पूर्ण रूप से ग्रासरूट लेवल पर हर एक व्यक्ति अपने आप को सनातन से जोड़ना चाह रहा है। ये एक अच्छा संदेश है और ये संदेश हम लोग को सकारात्मक दिशा में लेके जाता है। राकेश पांडे लगातार सोशल मीडिया के जरिए राम मंदिर को लेकर पोस्ट कर रहे थे, फेसबुक के माध्यम से जब आमंत्रण मिला तभी लोगों के बीच में आपने साझा किया। उत्सुकताएं विदेश में रहकर कितनी बढ़ गई थी यहाँ पे आने के लिए? नहीं, मैं बहुत उत्सुक था और मेरा ये सौभाग्य है कि इस पावन नगरी में मुझे आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और कल के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता भी मिला। और देखिए, हमारे आराध्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आराध्य हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, योगी जी का, और तमाम कार सेवकों का, विश्व हिंदू परिषद का, संघ का, और तमाम सनातनियों का, जिसके सपने को पूरा करने के लिए राम ने यह तिथि तय की कि 22 जनवरी 2024 को ये मंदिर पूर्ण रूप से स्थापित होगा। और मेरे अंदर उत्सुकता इसलिए थी क्योंकि देखिए, मैं थोड़ा गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, सनातन के प्रति मेरा प्रेम है, भगवा मेरा प्रिय है, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। और मैं देखिए, दुनिया के कई देशों में मेरा काम है और कई देशों में रहता हूँ, और मैंने इस बात को कहीं ना कहीं महसूस किया है कि अब सनातन की जो गूंज है, सनातन की जो खुशबू है, वो दुनिया के कई दूसरे देशों में भी पहुंच गई है। सर जहां आप रह रहे थे वहां से भी वीडियो शेयर किए, लगातार इसी भगवा चोला में घूम रहे थे लोग, वहां जब घूमते होंगे सर तो कैसा अनुभव होता है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, आज से 10 साल पहले तो लोग के सामने हम लोग घूम नहीं पाते थे, लेकिन आज के डेट में
ऐसा लगता था कि जैसे लोग हमारी तरफ पता नहीं क्या सोचेंगे, लेकिन आज मुझे लगता है कि पूरा भारत जो है वो भगवा में है, और पूरे भारत में लोग भगवा के प्रति प्रेम तो है ही, साथ के साथ लोगों का उद्गार भी है। अच्छा। जय श्री राम का उद्घोष हो, भगवा रंग का उद्घोष हो, सनातन का उद्घोष हो, तो ये बड़ा अच्छा है। मतलब मुझे लगता है कि हम हमारी जो परिकल्पना की होगी हमारे पूर्वजों ने, जो संघर्ष झेला होगा, वो अब धरातल पर मतलब चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, जैसे कि एक चीज हम बताते हैं सर, अयोध्या की विकास को आप देख रहे होंगे, क्योंकि उस विकास में थोड़ी भूमिका तो आपकी भी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे लैंप वगैरह लगाए जा रहे थे आपके संगठन के, आपकी कंपनी के द्वारा, फाउंडेशन के द्वारा। अयोध्या के विकास तो सर कहीं ना कहीं कंप्लीट होते हुए दिख रहा है, क्योंकि त्रेता युग वाला अयोध्या और आज के अयोध्या में काफी फर्क होते हुए दिख रहा है। क्या लगता है अब जो इस विकास को देखते हुए बिहार को क्या सीख लेनी चाहिए? नहीं, देखिए, मैं खुद बिहार से हूँ और मुझे बिहार के विषय में इतना ही कहना है कि तकलीफ होती है मुझे देख के। हम विकास कर रहे हैं, कुछ चीज़ों में सरकार प्रयास करती है, कुछ चीज़ों में लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो विकास ने, जो बिहार ने जो एक विकास की एक पराकाष्ठा प्राप्त की थी, चंद्रगुप्त मौर्य का बिहार हो, बुद्ध का बिहार हो, चाणक्य के बिहार हो, वो बिहार आज के डेट में कहीं ना कहीं थोड़ा पिछड़ा हुआ नजर आता है। और खासकर देखें तो जो जैसे सीतामढ़ी है, जो सीता मैया का माँ जानकी की भूमि है, उसका भी विकास वैसा हुआ नहीं, थोड़ा सा अनदेखा हुआ, और सरकार भी थोड़ी उसके प्रति उदासीन रही है अभी तक तो। लेकिन आशा करता हूँ कि आने वाले समय में इन सब चीज़ों से सीख लेके बिहार में जो भी सरकार रहे, क्योंकि देखिए बिहार में सरकार बड़ी जल्दी जल्दी बदलती रहती है, साल 2 साल पे लोग दोस्त बदल लेते हैं, लेकिन जो भी सरकार आए कम से कम इन सब चीज़ों का ख्याल रखे कि जब राम जी के लिए अयोध्या नगरी तैयार हो गई, 31,000 करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं सर सरकारी खजाने से। नहीं, देखिए, मेरे तो उसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन वो तमाम खर्च के बावजूद भी वो चीजें तैयार नहीं हो पाई बिहार में जो होनी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि एक सशक्त शासक को और एक जागरूक जनता को मिलके इस पे काम करना चाहिए, और बिहार को भी इसी विकास के पथ पर आगे लेके जाना चाहिए। सर, जो अयोध्या में एयरपोर्ट आप देख रहे हैं, पटना के एयरपोर्ट से जब हम तुलना करते हैं, तो पटना में के एयरपोर्ट के जो भी पायलट आते हैं वो इमरजेंसी ब्रेक लगाकर लैंडिंग करते हैं। सर, 24-25 साल 34 साल लगभग की हम सत्ता की बात कर लें, उसमें लगातार लोग आरोप लगाते हैं कि आज तक बिहार में एक ऐसा एयरपोर्ट भी नहीं बन पाया जिस एयरपोर्ट को यूपी से जब तुलना की जाए। सर, ये कमियां कहाँ दिख रही है? देखिए, मैं तो कहूंगा कि ये जो कमी है ये बिहार की जनता की कमी है। अगर जनता जागरूक रहती, जनता अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह ढंग से करती और वैसे लोगों को सत्ता में चुन के भेजती, तो शायद वो लोग विकास करते। तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। बार बार सरकार को या जनप्रतिनिधि को दोष देने से कुछ होगा नहीं। जब जनता जागरूक होगी, सही लोगों का चुनाव करेगी, जात पात से ऊपर उठ के काम करेगी और अपने लिए वैसे जनप्रतिनिधि चुनेगी जो जात पात से उठ के काम करते हो, समाज के लिए काम करते हो, धर्म के लिए काम करते हो, तो मुझे लगता है विकास होगा बिहार का। तो मुझे लगता है जनता ज्यादा दोषी है बजाय कि नेताओं के, क्योंकि नेता तो आसमान से आए नहीं, चुना तो आपने ही है, वोट आपने ही दिया है, और आप भुगत भी आप ही रहे हैं, तो आप ही को सुधार भी करना पड़ेगा। जी हाँ, जिस तरह से बिहार को आप देखिएगा, जब बिहार हम जाते हैं तो बिहार में लगातार गांव मोहल्ले शहर में हम लोग घूमते हैं और सड़कों के विकास देख लिया, फिर पुल पुलियों के विकास देख ले। आज अयोध्या में बहुत सारे ऐसे चीजों का निर्माण हुआ है सालों में, जो बिहार की जब हम तुलना करते हैं, बिहार में सालों लग जाता है फ्लाईओवर बनने के लिए। और अयोध्या की जब हम बात करते हैं, बहुत सारी तस्वीरें आपको हम विजुअल में दिखाएंगे जो कि महज कुछ दिनों के अंदर में बना दिया गया। मगर आज भी बिहार में एक पुल बनाने की जब हम बात करते हैं तो 17 साल लग जाता है, 20 साल लग जाता है, और वो भी मामला जो है लंबित हो जाता है। मगर बहरहाल आज हमारे साथ राकेश पांडे जी मौजूद। राकेश जी, ये बताएं कि बिहार में लगातार चंपारण में आप जाते रहते हैं, आपकी जन्मभूमि चंपारण रही है, लोग चंपारण के करें कि आने वाले समय में चंपारण से आप चुनाव भी लड़ेंगे, ये सब? नहीं, देखिए, ये आकलन पता नहीं, जब मैं 2016 से, वैसे तो मेरा जन्म चंपारण में हुआ और 2008 से ही मैं कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य करता हूँ, और 2016 से जब मैंने अपनी गति सामाजिक कार्यों की बढ़ाई तो लोगों ने अंदेशा किया कि कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे। खैर, 2000 कई चुनाव हो गए उसके बाद, और अभी तक मैंने चुनाव नहीं लड़ा है। लेकिन देखिए, चुनाव लड़ना उद्देश्य नहीं है। हर व्यक्ति अगर समाज सेवा कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो समाज सेवक जो है वो चुनाव लड़के नेता, विधायक या सांसद बन जाए। इंपॉर्टेंट ये है कि हम जैसे लोगों को अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए समाज में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बदलाव करना चाहिए। अब बदलाव करने के लिए जरूरी नहीं कि आप विधानसभा या लोकसभा में ही बैठे। हम जैसे लोग, देखिए, बिहार की पहली फार्मा फैक्ट्री में डाल रहा हूँ, वो इस साल चालू हो जाएगी। मैंने अभी बेटा में बिहार गवर्नमेंट के साथ ही 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का प्लान किया। इसी 24-25 तारीख को IIT पटना के साथ
मेडिकल डिवाइस पर रिसर्च का काम के लिए आईआईटी पटना के साथ पूरे बिहार के लिए काम कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि, मुझे तो लगता है मैं नेताओं से ज्यादा अच्छा काम कर लेता हूँ और मेरे ऊपर कोई बंधन भी नहीं है, कोई आरोप प्रत्यारोप भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि चुनाव के विषय में मुझसे जोड़ना या चुनाव के विषय को लेके मुझसे सवाल पूछना थोड़ी बेईमानी है अभी। और ये भविष्य कोई नहीं जानता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरी जब से मैंने काम करना शुरू किया ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि ये काम करूंगा तो मैं चुनाव, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मैं आपके दरवाजे पर आपके भलाई की बात करने आऊं और जाते जाते मैं कह जाऊं कि भैया आप हमको नेता बना दो तो आपकी भलाई कर दूंगा। तो मेरा ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। मेरा बिहार और चंपारण के प्रति अनकंडीशनल लव है। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि आप मुझे प्रेम करेंगे तो मैं आपको प्रेम करूंगा। मेरा बिहार है, मैं बिहार को अपना मानता हूँ। चंपारण मेरी जन्मभूमि है। तो मैं, आप मुझे कुछ दें या नहीं दे, फिर भी मैं अपने जन्मभूमि के लिए कुछ ना कुछ करता रहूंगा। अयोध्या में कल प्राण प्रतिष्ठा सर, आप भी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आप भी वहां पे मौजूद रहेंगे। राम मंदिर तो बन गया सर, सीतामढ़ी की जन्मभूमि को लेकर क्या आवाज बुलंद करेंगे? जी, मैं अपने माध्यम से या जो भी लोग हैं इससे जुड़े हुए, जो विकास से जुड़े हुए हैं, खासकर धार्मिक संस्थानों का या कॉरिडोर्स का, तो मैं बात करूंगा, लेकिन मैं आवाज जरूर उठाऊंगा। कितना सफल होगा ये नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, तो मेरा कर्म करना मेरा कर्तव्य है, वो मैं करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनको भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। और देखिए, आने वाले समय में सब राम की कृपा है। अगर राम की कृपा हुई तो बिहार भी ठीक हो जाएगा। बिहार को इन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से? मैं अयोध्या में बैठा हूँ। मैं कहूंगा, देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन काल से लोगों को सीखना चाहिए। अपने माँ बाप, अपने समाज के प्रति जो दायित्व है उसका निर्वाह करना चाहिए। हर बात में कुछ पाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप करेंगे, आप कर्म करेंगे तो स्वतः आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसी दूसरे धर्म को बुरा कहें या किसी को भला कहें। आप अपने धर्म को पहले समझें, सनातन को पूर्ण रूप से समझें। सनातन सत्य है और सनातन का प्रचार प्रसार शांतिपूर्वक ढंग से पूरे विश्व लेवल पर, विश्व स्तर पे आप करें, तो यही मेरा मानना है। सर, एक सवाल होगा आपसे, थोड़ा सा तीखा सवाल भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी, आप समझ सकते हैं इस चीज को। बिहार में लगातार पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा या इवन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो राम मंदिर पे सवाल उठा रहे हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मंदिर बनाने से कोई विकास नहीं हो जाता है, अस्पताल बनाओ तब विकास होगा। इस चीज पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैंने देखा, कई बार बाइट्स देखे, बड़े बड़े पद पे बैठे हुए राजनीतिक लोगों को देखा जो इन्होंने इस विषय में बोला। मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए, आदमी सबसे झूठ बोल सकता है, आदमी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता है। और ये बात राम जी भी जानते हैं कि जो लोग झूठ बोल रहे हैं वो दुनिया के सामने दिखावा कर रहे हैं। भगवान को वो भी मानते हैं, मंदिर वो भी जाते हैं, पूजा पाठ उनके पूर्वज और उनके पिताजी और उनके माताजी भी करते रहे हैं और वो भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई, लेकिन राजनीतिक कारणों से ऐसे लोग अगर इस तरह का वक्तव्य या टिप्पणी देते हैं तो मुझे लगता है कि वो उनके अंदर कहीं ना कहीं राम को थोड़ा सा ज्यादा आशीर्वाद देना चाहिए, उन लोगों को सद्बुद्धि देनी चाहिए उन लोगों को। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में, देखिए, एक बड़े मंत्री थे बिहार में, उन्होंने रामचरितमानस को बहुत उल्टा पुल्टा कहा, तुलसीदास जी को कहा, राम जी को भी कहा। और देखिए, आज वो मंत्री नहीं है। तो लोगों को धीरे धीरे राम की माया समझ में आएगी और राम ही इन लोगों को रास्ते, मतलब राम जी ही इनको रास्ते पे लेके आएंगे। हम लोग को बस देखना है, दृष्टा बन के रहना है। ये जितने पाप, जितने कुकर्म, जितने अन्याय कर रहे हैं, इन सब का इलाज राम जी करेंगे। हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए, मतलब कि प्रभु श्री राम के नजरों में सारा कुछ है और गलत कीजिएगा या फिर कुछ भी आप गलत करते तो भगवान के पास सारा वो डायरी में नोट होता चला जा रहा है। जैसा कि सर ने बताया कि पूर्व में के शिक्षा मंत्री के द्वारा बहुत सारी ऐसी टिप्पणियां की गई प्रभु श्री राम जी के लिए और रामचरितमानस को लेकर, तो उनको भी कल खबर मिल गया, क्योंकि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कल है और आज से पहले, मतलब 24 घंटा पहले उनको जो है शिक्षा मंत्री के पद से हटा दिया गया। तो इससे बड़ी जो है दुर्भाग्य क्या हो सकती है, जो राम को नहीं मानते और नहीं मानने वाले लोगों पे क्या कार्रवाइयां हो रही है वो आप खुद देख रहे हो। बहरहाल हम आगे की तस्वीर वो दिखाएंगे अयोध्या से जुड़ी हुई। बाकी बिहार के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अयोध्या से जुड़ी हर एक वो खबर भी दिखाएंगे जो आप चाहते हैं। बने रहे बिहार झारखंड लाइव के साथ। अयोध्या से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट।